तो बच्चों आज अपन स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो यहाँ पे बेटा अपन कुछ एमसीक्यूज देखते हैं जो कि अपने टर्म 1 एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी हैं और उनका अपन रिवीजन करते हैं, है ना बेटा। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो एक्सरसाइज है एकदम बहुत सिंपल एक्सरसाइज है और इसका यूज आप लोगों ने चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डेरिवेटिव में भी किया होगा और आप लोग अभी जब सेकंड टर्म में इंटीग्रेशन पढ़ोगे चैप्टर नंबर 7 उसमें भी इसका यूज होगा। ठीक है, तो टर्म 1 के सिलेबस के हिसाब से तो ये है ही इम्पोर्टेंट, बट आगे की एक्सरसाइज में भी इम्पोर्टेंट है और एकदम सिंपल चैप्टर है अगर हम इसको अच्छे से समझने का प्रयास करें तो बेटा, है ना। तो हम यहाँ पे इसको समझने का प्रयास करेंगे, रटेंगे नहीं। तो जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले अपन देखते हैं कि यहाँ पे बच्चे, मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे इस चैप्टर को बहुत हार्ड सा समझते हैं कि ये बहुत हार्ड है ना। बस में दिक्कत कहाँ आती है, सभी बच्चों को मैंने कई बच्चों से पर्सनली डिस्कस किया है कि इसकी रेंज में दिक्कत फंस जाते हैं, मतलब इसकी रेंज में फंस जाते हैं बच्चे। इस रेंज में बहुत दिक्कत आती है, रेंज याद नहीं होती, रेंज समझ में नहीं आती कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ ये जो लिमिट लिखी हुई है, ये रेंज लिखी हुई है, ये क्या होती है। अगर बेटा ये चीज समझ में आ गई ना तो मैं कहता हूँ कि इस चैप्टर को आप चुटकियों में सॉल्व कर दोगे, कोई सा भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। तो इसको बेटा पहले देखते हैं अपन कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता क्या है। शॉर्टली देखते हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपनी रेंज के अंदर होते हैं फंक्शन, यानी कोई भी, जैसे एक सेट ए है, कोई एक सेट बी है। क्लियर बेटा। तो यहां से इसमें कुछ एलिमेंट ए बी सी दे रखे हैं, इसमें कुछ एलिमेंट 1 2 3 दे रखे हैं। तो बेटा सबसे पहली बात इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को बाद में देखेंगे, पहले फंक्शन देखते हैं। अपन ने 11th क्लास में रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर पढ़ा है कि फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन यही होता है कि एक कोई सेट ए है, एक कोई सेट दूसरा बी सेट है। क्लियर। तो यहाँ के हर एलिमेंट की सिंगल इमेज होनी चाहिए, यानी एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज सिंगल इमेज इन सेट बी। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी फंक्शन की, यही होगी कि हर एलिमेंट क्या होगा, अपने आप में वन एंड ओनली वन इमेज रखेगा। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर बेटा क्या होता है कि अपने जो फंक्शन जितने भी हैं, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे के सारे अपने रेंज के अंदर ही ओनली वन इमेज शो करते हैं। जैसे वो रेंज से बाहर जाएंगे तो वो क्या होंगे, एक से ज्यादा इमेज शो कर देते हैं। तो जैसे ही एक से ज्यादा इमेज शो करेंगे तो वो फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करेंगे। क्लियर बेटा। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहां पे होते हैं, अपनी रेंज में होते हैं, बस ये ध्यान रखना है। क्लियर। तो इसकी रेंज पे भी बात करते हैं, इसके डोमेन पे भी बात करते हैं। तो बेटा डोमेन, अपन ने भी डोमेन और रेंज दोनों ही पढ़े हुए हैं। डोमेन क्या होता है, जो वैल्यू अपन पुट करते हैं, एक तरीके से एक अपन जैसे बोले कि जैसे ये साइन इनवर्स ऑफ एक्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो हम एक्स की वैल्यू पुट कर रहे हैं वही क्या होता है, डोमेन। और यहाँ एक्स की वैल्यू जो पुट करने के बाद हमें रिजल्ट मिलता है तो वो क्या होता है, रेंज। ठीक है। तो एक तरीके से देखते हैं अपन, ये क्या हो गया इनपुट और ये क्या हो गया आउटपुट। तो डोमेन और रेंज को अपन इनपुट आउटपुट की तरह भी देख सकते हैं कि जो वैल्यू पुट कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ रिजल्ट भी मिलेगा। तो जो वैल्यू अपन पुट कर सकते हैं वो डोमेन हो जाएगा, जो वैल्यू हमें मिलेगी बाद में रिजल्टेंट के रूप में वो क्या होगी, अपनी रेंज होगी बेटा। क्लियर। तो अब बात करते हैं बेटा डोमेन एंड रेंज की। डोमेन एंड रेंज क्या होते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। देखो बेटा साइन इनवर्स एक्स एंड कॉस इनवर्स एक्स, इन दोनों को मैंने एक पेयर लिया है। इनकी डोमेन क्या होती है, -1 to +1 और बिग ब्रैकेट है यानी क्लोज इंटरवल, इसका मतलब बाउंड्री वॉल वाली वैल्यू इंक्लूडेड है। टेन इनवर्स एक्स एंड कॉस इनवर्स एक्स का एक पेयर लिया है। इन दोनों पेयर की सेम है, क्या आएगी, x बिलोंग्स टू r यानी सारे रियल नंबर। क्लियर। और यहाँ पे सेक इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स का एक पेयर लिया है, इन दोनों की सेम होती है, -∞ to -1 इंक्लूडेड है और देन 1 to ∞, यानी सारे रियल नंबर्स हैं, बस -1 से +1 के बीच के रियल नंबर्स नहीं है। क्लियर बेटा। तो इसको आप पेयर वाइज डिवाइड करके कोशिश करें समझने की तो अच्छे से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि ये एक पेयर है, इसका एक है साइन इनवर्स कॉस इनवर्स -1 to 1, टेन इनवर्स कॉट इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू r यानी सारे रियल नंबर्स, और सेक इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स ऐसे रियल नंबर्स जिनमें -1 से +1 के बीच की वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है।
क्लियर बेटा। तो इसको एक दो बार आप पढ़ोगे ना तो पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा, और एक बार बिना देखे कॉपी में लिख लेना। मैं बोल रहा हूँ डेफिनेटली कि आप एक ही बार में इनको लिख दोगे अगर आप अच्छे से इसको समझने का प्रयास करें, है ना। तो दो दो के पेयर में लेने। अब देखते हैं सेम पैटर्न यहाँ पे भी किया है, थोड़ा सा चेंज है बस रेंज में। क्या हुआ है, यहाँ पे भी मैंने दो पेयर बनाए बेटा। कौन कौन से, एक तो मैंने पेयर बनाया है इनका, क्लियर, और एक मैंने पेयर बनाया है इनका। यानी एक पेयर ये वाला साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स, और दूसरा पेयर कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स। यानी ये तीनों में हमें क्या मिल रही है, देखना बेटा सिमिलरिटी दिख रही है तीनों में। -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2 और -π/2 से +π/2 है। और वहां पे भी हमें सिमिलरिटी दिख रही है 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई। तो इसी को मैंने बस सिमिलरिटी के हिसाब से बस इनको एक तरीके से अरेंज कर लिया। एक कोई ट्रिक नहीं है, ट्रिक भी समझ सकते हो समझने के पर्पज से, बस हमने इसको एक अच्छे ढंग से व्यवस्थित कर लिया है ना। तो साइन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, तीनों में -π/2, -π/2, +π/2, ये तीनों चीज सिमिलर हो रही हैं। बस डिफरेंस क्या आ रहा है, अल्टरनेटिवली आ रहा है क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल। यानी आप इन तीनों को एक साथ लेके ये वैल्यूज लेके -π/2, +π/2 और अल्टरनेटिवली क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल लगा दे बेटा। और यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है क्योंकि कोसेक एक्स 1/sin x होता है, और साइन की वैल्यू जहाँ पे 0 होती है वो वाली वैल्यू यहाँ से हट जाएंगी, क्योंकि अगर 0 हमने रख दिया तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इसको याद रखने की ये सबसे अच्छी व्यवस्था है, आप इसको याद कर सकते हो। और यहाँ पर रटने वाली कोई भी चीज नहीं बता रहा हूँ बेटा, बस एक चीज ध्यान रखना कि इस एक्सरसाइज में आप अगर रटने का प्रयास करोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो फोकस और अंडरस्टैंडिंग रखना है बेटा, क्लियर। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी सेम वही हो रहा है, 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई, और अल्टरनेटिवली आ रहा है क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल। और यहाँ पे बस जहाँ पे cos x की वैल्यू 0 हो रही है वो वाली वैल्यू हटा दिया π/2, जिससे कि फंक्शन नॉट डिफाइन ना हो। ओके बेटा, तो कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और सेक इनवर्स, इन तीनों में भी सिमिलरिटी है। बस यहाँ पे थोड़ा सा जो अंतर है वो ब्रैकेट्स का है और ये वाली लास्ट वाली। तो आप इसको इस तरीके से लिखना है, इसको भी इस तरीके से लिखना है, फिर इनको लिखने के बाद बस ब्रैकेट लगा देना, और ये समझने के पर्पज से एक अच्छा अरेंजमेंट है, क्लियर। तो इससे आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा। तो दो दो के पेयर बना लेना, एक ये वाला पेयर, एक ये वाला पेयर। तो ये वाली पेयर और यहाँ पे भी हमने दो दो के पेयर बनाए। तो इस तरीके से आप रेंज और डोमेन को याद करोगे तो बिल्कुल याद हो जाओगे और कभी भी नहीं भूलोगे। तो इसको एक बार पढ़ने के बाद खुद से बना के देखना कॉपी में, ये आराम से बन जाएगा, क्लियर बेटा। तो ये सबसे बड़ी टेंशन होती है। तो ये टेंशन मुझे लगता है कि कहीं हद तक आपकी दूर हो जाएगी। आपको एक बार में थोड़ा कम आएगा, दो बार में कम आएगा, लेकिन तीसरी बार में आप 100% लिख दोगे इसको, क्लियर। तो अब इसके कुछ फॉर्मूलेज देखते हैं और उनके बाद क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं बेटा, क्लियर। तो फॉर्मूले देखते हैं बेटा अब इसके। साइन इनवर्स ऑफ -x इक्वल टू माइनस के साइन इनवर्स x। जो अभी रेंज में अपन ने पेयर बनाए थे उसी हिसाब से मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी वही पेयर काम आएंगे बेटा। साइन के बाद यहाँ पे हमने क्या लिखा था, टेन लिखा था, तो टेन इनवर्स ऑफ -x माइनस के टेन इनवर्स x होता है बेटा, है ना। साइन टेन और उसके बाद क्या लिखा था, कोसेक इनवर्स, तो कोसेक इनवर्स ऑफ -x भी क्या होता है, माइनस के कोसेक इनवर्स x, क्लियर। अब हमें क्या बनाना है, दो पेयर, एक पेयर तो ये बन गया, इनके ये फॉर्मूले हो गए। अब इसी तरीके से यहाँ पे हमने कॉस, कॉट और सेक के बनाए थे, वो वाले बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ -x यानी कॉस इनवर्स ऑफ -x। तो यहाँ पे बेटा जब अपन ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी तो वहां पे कॉस ऑफ -x क्या होता था, प्लस के कॉस x, लेकिन यहाँ पे कॉस इनवर्स ऑफ -x क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। यहाँ पे कॉट इनवर्स ऑफ -x भी क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ x। और इसी तरीके से सेक इनवर्स ऑफ -x भी बेटा क्या हो जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स x। तो यहाँ पे एक देख लो, यहाँ पे फिर से हमें सिमिलरिटी दिखी बेटा, तीनों में क्या हो रहा है, माइनस साइन आगे आ रहा है बस। साइन इनवर्स ऑफ -x, टेन इनवर्स ऑफ -x एंड कोसेक इनवर्स ऑफ -x, तीनों में क्या हो रहा है, माइनस साइन आगे आ रहा है, यानी फिर से सिमिलरिटी मिली। और यहाँ पे भी क्या हो रहा है, सब में कोस इनवर्स ऑफ -x, कॉट इनवर्स ऑफ -x और सेक इनवर्स ऑफ -x, तीनों में क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे पाई माइनस कोस इनवर्स x, पाई माइनस कॉट इनवर्स x एंड पाई माइनस सेक इनवर्स x।
तो तीनों में फिर से सिमिलरिटी मिली, यहाँ पे भी सिमिलरिटी मिली, तो वही ग्रुप फिर से काम आ गया। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में एक तरीके से आप इन्हें एक फैमिली मान सकते हो और इन तीनों को आप एक फैमिली मान सकते हो, क्योंकि इनके फॉर्मूलोज में भी सिमिलरिटी आ रही है। क्लियर? तो बेटा और फॉर्मूलों की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि अपन ने फॉर्मूले पढ़े हैं और एक बार रिवाइज करते हैं। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू एक्स होता है, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू बी एक्स होता है ना। साइन कॉस टेन हो गया, फिर टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स, यहाँ पे भी एक्स होता है। इसी तरीके से सारे फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शन से फंक्शन कैंसिल हो जाता है अगर दोनों तरफ सेम है, यानी टेन इनवर्स एंड टेन एक्स, कॉस इनवर्स एंड कॉस एक्स। इसी तरीके से कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अभी ये भी बताऊंगा कि ये एक्स क्यों हो रहा है और कब होगा। क्लियर? तो सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स एक्स होगा और कोसेक इनवर्स ऑफ कोसेक एक्स भी एक्स होगा बेटा, है ना। एक्स के लिए थीटा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही बात है बेटा। ये साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एक्स हुआ, ये साइन से साइन अपन एक तरीके से कैंसिल मान सकते हैं कि इसने इसको रिमूव कर दिया। जैसे कि 1/x इंटू एक्स अपन करते हैं, जैसे 1/x इंटू एक्स करते हैं तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाता है। उसी तरीके से ये दोनों इनवर्स फंक्शन है, ये इनवर्स है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं या हट जाते हैं अपना। तो यहाँ पे जो फंक्शन, यहाँ पे जो एंगल होता है वही उसकी क्या हो जाती है, वैल्यू हो जाती है। लेकिन ऐसा बेटा कब होता है, जब x कहाँ पे होगा, इसकी रेंज में होगा, यानी x बिलोंग्स टू रेंज, यानी x अगर रेंज में बिलोंग कर रहे हैं सारों में, सब जगह यही प्रोसेस है। जहां जहां भी अगर ये x इसकी रेंज से बाहर जाएगा तो इस फंक्शन से हम इस फंक्शन को कैंसिल रख के डायरेक्टली एंगल वाली वैल्यू पुट नहीं कर सकते। तो जब भी x अगर रेंज में है तो अपन क्लियरली काट लेंगे। तो ये चीज अपन कब प्रोसीड करेंगे, जब हमारा एंगल इनकी जो फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए हुए हैं इनकी रेंज में होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे इनवर्स दिया हुआ है तो रेंज के हिसाब से चलेंगे। क्लियर? अब इनका जस्ट रिवर्स देखते हैं, इनका रिवर्स भी यही होता है। रिवर्स में क्या होगा बेटा, जैसे कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, जैसे यहाँ पे आ गया साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये भी एक्स होता है, ये भी एक्स होता है ना। और टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स, ये भी एक्स होता है। कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, ये भी एक्स होता है। इसी तरीके से सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स एंड कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, यानी यहाँ पे अब इनवर्स वाले बाहर थे तो यहाँ इनवर्स वाले अंदर चले गए। अब भी ये कैंसिल हो जाएंगे, कब होंगे, जब ये एक्स इस साइन के डोमेन में होगा। बस ये चीज ध्यान रखनी है, अगर साइन बाहर है तो साइन तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तो बेटा रेंज काम आएगी, ये तो शुरुआत में बता दिया। और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गए तो यहाँ पे क्या होगा, ये एक्स कहाँ बिलोंग करना चाहिए, एक्स इसके डोमेन में बिलोंग करना चाहिए जो भी फंक्शन है। अगर एक्स डोमेन में बिलोंग नहीं करता है तो हम इसको नहीं काट सकते। क्लियर? और डोमेन में बिलोंग कर रहा है तो हम इसको काट के डायरेक्टली एंगल वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे देखने वाली बात होगी कि ये डोमेन में बिलोंग करना चाहिए और ये वाला एक्स कहाँ बिलोंग करना चाहिए, रेंज में। ओके बेटा, तो जो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज और देखते हैं इसके, इसमें फॉर्मूले तो बहुत है, बस 5 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और हैं जो अपने टर्म 1 एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं बेटा उन्हें, उसके बाद अपन क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, है ना। तो एक फॉर्मूला तो ये रहा बेटा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, ठीक है। दूसरा है अपना टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, और तीसरा है सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। और तीनों फॉर्मूलों में हमें पता है इनकी भी डोमेन सेम है, इन दोनों की डोमेन सेम है और इन दोनों की डोमेन सेम है। तो ये फॉर्मूले एप्लीकेबल कब होंगे बेटा, जब अपना x बिलोंग्स टू डोमेन होगा। रटना नहीं है बेटा, समझना है, इसलिए मैंने यहाँ पे डायरेक्टली डोमेन लिख दिया है, डोमेन लिख के नहीं बताया, आप लोगों को पता है कि डोमेन क्या होता है ना। तो x बिलोंग्स टू डोमेन, इसका डोमेन -1 से 1, इसका रियल नंबर्स और इसके वो रियल नंबर्स बस
-1 से +1 के बीच के रियल नंबर इंक्लूडेड नहीं होंगे। क्लियर? तो यहाँ पे मैंने डोमेन लिख दिया है क्योंकि अपना पर्पस रटना नहीं है, समझना है। तो ये फॉर्मूले बेटा कब एप्लीकेबल होंगे? जब यहाँ पे एंगल की वैल्यू इनके डोमेन में होगी। क्लियर बेटा? अब इसके 1 2 3 फॉर्मूले तो ये हो गए। चौथा फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा। क्या होगा? tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। क्लियर बेटा? अच्छा, और एक इसका दूसरा फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो यहीं पे मैं माइनस लगा देता हूं। जब यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा और नीचे प्लस हो जाएगा। क्लियर? तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या बनेगा? tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस, नीचे प्लस, और ऊपर प्लस है तो यहाँ पे भी ऊपर प्लस और नीचे माइनस। तो ये 3 और इसी में एक 5वां भी ऐड कर दिया है। तो ये 5 अपने टर्म 1 एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चंस हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं बेटा। क्लियर? तो आप इन्हें अच्छे से याद कर लेना, है ना? तो बच्चों को याद होंगे, जिनको नहीं है याद तो याद होने चाहिए, क्योंकि इनके बेस पे बेटा क्वेश्चन आने की संभावना पूरी है। ओके बेटा? तो अब अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बेटा अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया है। tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स ऑफ -k1/2 प्लस sin इनवर्स ऑफ -k1/2 इज इक्वल टू, 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है? तो इस क्वेश्चन में कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा, बस आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होनी चाहिए, उसी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और ऐसे एक दो क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है? तो tan इनवर्स ऑफ 1 यानी इसको एक बार लिखते हैं, tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस cos इनवर्स ऑफ -k1/2 प्लस sin इनवर्स ऑफ -k1/2। बेटा इसका मतलब क्या है? इसको आप समझने के पर्पज से ये देखो कि ये जो tan इनवर्स है एक तरीके का क्वेश्चन मार्क है, और ये हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि tan में 1 वैल्यू किसकी होती है। तो tan में बेटा 1 वैल्यू किसकी होती है? π/4 की होती है। उसी तरीके से अब ये cos का जो इनवर्स है ये हमसे क्वेश्चन पुट अप कर रहा है कि cos में -k1/2 वैल्यू किसकी होती है। तो बेटा cos में -k1/2 वैल्यू किसकी होती है? पहली बात तो इसमें फॉर्मूला लग रहा है कि cos इनवर्स ऑफ -x लग रहा है। तो cos इनवर्स ऑफ -x फॉर्मूला लगाएंगे, क्या हो जाएगा? पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 प्लस यहाँ पे sin इनवर्स ऑफ -k1/2 है, तो sin इनवर्स ऑफ -x क्या होता है? -k sin इनवर्स 1/2। तो यहाँ से तो बेटा π/4 आ गया, प्लस पाई आ गया, माइनस cos इनवर्स ऑफ 1/2 यानी cos में 1/2 वैल्यू किसकी होती है? तो बेटा cos में 1/2 वैल्यू किसकी होती है? π/3 की। π/3 यानी cos 60 तो होता है 1/2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? π/3। और माइनस साइन में 1/2 वैल्यू किसकी होती है बेटा? π/6। ठीक है? तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? π/4 हो गया, ये 3 बन जा 3 - 2 प्लस के 2 π/3 माइनस के π/6। इसको आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लो तो क्या आ जाएगा? 6π प्लस 6 3 16π माइनस 6 4 24 4π। तो ये हो गया बेटा 6 - 4 2 और 16 और 2 18 π/24। ठीक है? इसको अपन काटने की कोशिश करते हैं, 6 3 18 और 6 4 24। तो फाइनली क्या आ गया बेटा? 3π/4, है ना? तो 3π/4 ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़ते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी। tan इनवर्स 3 प्लस tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 8, है ना? तो यहाँ पे 3 दे रखा है, 8 दे रखा है, ये अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक जो टेबल है उसमें है ही नहीं। तो यहाँ पे बेटा हमें एक चीज दिख रही है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या दिख रही है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। और अभी एक फॉर्मूला लिखाया था, जो 5 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखाए थे उनमें ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूले से tan इनवर्स x प्लस y यानी tan इनवर्स 3 प्लस x अपॉन 1 माइनस 3 इंटू एक्स, यही हो जाएगा। या इसको एक पूरे ब्रैकेट में लिख लो इस तरीके से, 3 प्लस एक्स अपॉन 3 माइनस एक्स, यानी tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी इक्वल टू tan इनवर्स 8। और यहाँ पे बेटा अपन दोनों साइड इक्वल टू में tan इनवर्स है, इन दोनों को आप रिमूव कर सकते हो। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा?
3 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस 3x इक्वल टू 8। कोई दिक्कत नहीं है। बस तो यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 3 प्लस एक्स इक्वल टू 8 बन जाए 8 माइनस 24x। तो ये 24 इधर आके क्या हो गया 25x इक्वल टू 8 माइनस 3 5। तो x इक्वल टू 1/5। कौन सा ऑप्शन हो गया बेटा? डी ऑप्शन हो गया। क्लियर? तो देखते हैं बेटा अपना एक और नया क्वेश्चन, tan इनवर्स a बाई एक्स प्लस tan इनवर्स b बाई एक्स इक्वल टू π/2। तो अभी ये क्वेश्चन जस्ट ऐसा ही किया है, इसमें भी कोई फॉर्मूला लगा है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का। क्या होता है? tan इनवर्स a बाई एक्स प्लस b बाई एक्स अपॉन 1 माइनस a बाई एक्स इंटू b बाई एक्स इक्वल टू में बेटा π/2 दिया है ना। अब क्या कर रहा हूं मैं, इस tan इनवर्स को इधर ले जा रहा हूं। ठीक है, तो ये वाला तो यहां से क्या बन गया a प्लस b बाई एक्स बन गया एलसीएम लेने के बाद। और यहाँ पे क्या बन गया बेटा? क्लियर 1 माइनस ए बी अपॉन एक्स स्क्वायर बना और इक्वल टू tan इनवर्स को इधर ले गया, ये क्या हो गया tan π/2 हो गया। अब यहाँ से एलसीएम लेके इसको सॉल्व करते हैं तो बेटा क्या आएगा a प्लस बी बाई एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन एक्स स्क्वायर। तो एक एक्स से एक एक्स कैंसिल और tan π/2 की वैल्यू कितनी होती है? इनफाइनाइट होती है। इनफाइनाइट होती है ना, tan π/2 नॉट डिफाइन होता है। अच्छा, अब इससे सॉल्व कैसे करेंगे? एक मिनट देखते हैं बेटा। अभी ये क्या हो जाएगा, पहले से सॉल्व करते हैं। a प्लस बी इंटू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए बी, और इसको मैं बेटा 1/0 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि 1/0 भी क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। तो जब भी आप इनफाइनाइट से क्वेश्चन सॉल्व करो तो उसको 1/0 की फॉर्म में लिख लेना। इससे क्या होगा, हमारी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से एक साइड जीरो में चली जाएगी। तो यहाँ से बेटा क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 1 और एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बी देन एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए बी। क्लियर बेटा? तो कौन सा ऑप्शन हो गया देख लेना, यहाँ पे दो ऑप्शन है, अंडर रूट ऑफ ए बी और अंडर रूट ऑफ 2ab। ठीक है, तो अच्छे से ऑप्शन देख के ही टिक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बी हो। तो गाइस बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा सा अलग है। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 1/3। तो इसको करने के लिए बेटा करने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन अपन सिंपलेस्ट मेथड से करेंगे कि इसका सिंपलेस्ट मेथड क्या होगा जिससे अपना कम टाइम में आंसर निकल आए। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं साइन इनवर्स 1/3 को लेके चल रहा हूँ। साइन इनवर्स 1/3 को मैंने पुट कर दिया बेटा थीटा, है ना। क्यों पुट किया है अभी पता लग जाएगा, बस 2 मिनट आपको वेट करना होगा और थोड़ा सा आपको फोकस यही रखना होगा बेटा, है ना, थोड़ा सा अटेंशन देना होगा आपको। तो यहाँ से बेटा साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/3 आ गई, और साइन थीटा की वैल्यू 1/3 आ गई। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं साइन इनवर्स 1/3 को कॉस इनवर्स की टर्म में चेंज करना चाह रहा हूँ, है ना। तो साइन को अपन कॉस में कैसे चेंज करते हैं, हम लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, 11th क्लास में भी पढ़ा होगा, है ना। एक बार यहाँ पे क्विकली देख लेते हैं कि हमें पता है साइन ऑफ थीटा की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियल। तो यहाँ से बेटा p इक्वल टू क्या ले लेते थे अपन, 1/x और h इक्वल टू 3x, है ना। तो 10th क्लास में हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे और 11th में भी किए थे। अब याद नहीं है वो चीज अलग बात है ना। तो अब यहाँ पे आप एक बार देखते हैं क्या आता है। यहाँ से हमें क्या चाहिए, cos थीटा। तो यहाँ से बेटा अपनी cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेनियल। तो यहाँ से मैं बेस निकालता हूँ तो क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 9x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8x स्क्वायर। तो फाइनली बेस क्या आ गया बेटा, 8 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 2√2 हो जाएगा ये, और एक्स स्क्वायर का x। ठीक है, तो बेस आ गया ये रहा। तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2√2/x अपॉन h कितना था, 3x, और x कैंसिल, और थीटा की वैल्यू क्या आ गई, cos इनवर्स 2√2/3। तो मैंने यहाँ पे साइन इनवर्स को थीटा लेट किया था और मेरा थीटा किस में आ गया, cos इनवर्स 2√2/3, यानी मैं साइन इनवर्स 1/3 की जगह cos इनवर्स 2√2/3 पुट कर सकता हूँ। अब मैंने ये क्यों किया बेटा, अभी जो 5 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखाए थे ना उनको आप ढंग से देखना। तो क्या आएगा, यहाँ पे देखना बेटा, साइन इनवर्स 2√2/3 प्लस cos इनवर्स 2√2/3। तो ये क्या हो गया, साइन इनवर्स ऑफ x प्लस cos इनवर्स ऑफ x क्या होता है बेटा, π/2।
2। कौन सा ऑप्शन हो गया? ए ऑप्शन हो गया। बढ़ते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साइन इनवर्स 3π/4 प्लस सेक इनवर्स 4/3 इक्वल टू एक्स है, तो हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है यहाँ पे। जैसे अपन ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते थे 1/cos x क्या होता था? sec x होता था। ट्रिग्नोमेट्री में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है? जैसे सेक इनवर्स x लिखा हुआ है, सेक इनवर्स x, तो यहाँ पे बेटा ये क्या हो जाता है? cos इनवर्स ऑफ 1/x, यानी यहाँ पे एंगल उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो मैं इसको क्या करना चाह रहा हूँ? इसको cos इनवर्स में चेंज करना चाह रहा हूँ। किस तरीके से? जैसे सेक इनवर्स ऑफ x है, इसको अपन cos इनवर्स ऑफ 1 - x लिख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे अगर अपना साइन इनवर्स ऑफ x है ना, तो उसको क्या लिखेंगे? कोसेक इनवर्स ऑफ 1/x। क्लियर? तो आप इसको क्या लिख सकते हो? साइन इनवर्स 3/4 प्लस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? कॉस इनवर्स और एंगल 1/4/3 करेंगे, यानी 1/x करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर दो तो 3/4। तो ये वर्ड अभी साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या होता है? π/2। कौन सा ऑप्शन हो गया बेटा? ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स 2/√3 है ना। तो सेक इनवर्स 2/√3 की प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। निकालने के लिए क्या करेंगे? मैं सेक इनवर्स 2/√3 को बेटा क्या पुट कर रहा हूँ? थीटा पुट कर रहा हूँ, और फिर सेक को इधर ले जा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? सेक थीटा इक्वल टू 2/√3। क्लियर? अब मैं बेटा, मेरे को पता है 2/√3 सेक में वैल्यू किसकी होती है? π/6 की होती है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? सेक ऑफ π/6। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है भाई। मैंने सेक ऑफ π/6 ही क्यों लिखा? क्योंकि मेरा यहाँ पे भी सेक है और सेक से सेक कैंसिल हो गया, थीटा क्या आ गया? π/6। बस यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये थीटा की वैल्यू जो आई है, ये हमारी सेक या यहाँ पे जो भी फंक्शन दिया होगा उसकी रेंज में क्या होनी चाहिए? बिलोंग करनी चाहिए। तो थीटा अपना π/6 आया है, तो ये सेक की रेंज में बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा? सेक की रेंज क्या होती है बेटा? 0 से पाई इंक्लूडेड माइनस π/2। बस π/2 हटा देना, तो 0 से पाई के बीच में π/6 अपना क्या कर रहा है? बिलोंग कर रहा है। तो π/6 इज बिलोंग टू दिस। अगर ये है तो हमारी प्रिंसिपल वैल्यू π/6 इज द राइट आंसर। तो एक और बेटा सेम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cot इनवर्स √3 है ना। इसके 4 ऑप्शन है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। इससे पहले जस्ट एक क्वेश्चन किया, एज इट इज यही क्वेश्चन करना है, तो इसको आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करें, है ना। तो जितने ज्यादा क्वेश्चन आप खुद से करोगे उतना आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करें। इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको, क्या आएगा? 5/6। तो बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा अपने पास लिखा हुआ, फाइंड cos इनवर्स ऑफ cos 33 π/5 इज, यानी cos इनवर्स ऑफ cos 33 π/5 की हमें वैल्यू बतानी है। तो बेटा यहाँ पे एक गलती मत कर देना जल्दबाजी में कि कहीं cos इनवर्स से cos को कैंसिल आउट कर दो। कैंसिल आउट क्यों नहीं करना? क्योंकि अभी मैंने शुरू में बता दिया था कि जब तक ये इसकी रेंज में ना हो तब तक ये हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते। और 33 π/5 cos इनवर्स की रेंज यानी 0 से पाई के बाहर है कि नहीं है? आप चेक करके देखो, है ना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे बेटा? पहले इसको अपन इसकी रेंज में लाने की कोशिश करेंगे, तब इसको कैंसिल आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे? cos इनवर्स, इसको मैं लिख रहा हूँ cos ऑफ, और 33 को मैं लिख सकता हूँ 7 पाई माइनस 7 पाई माइनस 7 × 35 माइनस 2 2π/5। इस तरीके से मैंने इसको ब्रेक किया है बेटा। 7 5 = 35 माइनस 2 33/5 लिख सकता हूँ ना। अच्छा, अब इसको मैंने लिखने से मेरे को फायदा क्या हुआ बेटा? लिखने से मेरे को फायदा क्या हुआ कि ये जो यहाँ से पाई माइनस थीटा है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी? cos इनवर्स ऑफ माइनस के cos इनवर्स ऑफ cos, ये हो जाएगा माइनस के cos 2π/5। अब ये माइनस के cos 2π/5 कैसे हुआ बेटा? एक चीज आप नोट करना, ये आपने क्वाड्रेंट पढ़े होंगे, ठीक है। 7 पाई यानी 1 पाई 2 3 4 5 6
और फिर से 7, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है 7 पाई और उसमें से अपन -2π/5 कर रहे हैं। तो यानी ये वाली अपनी वैल्यू कहाँ पे होगी, पूरी की पूरी सेकंड क्वाड्रेंट में होगी बेटा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगी ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अपना कॉस कैसा होता है, नेगेटिव, तो इसलिए माइनस के cos 2π/5। ये चीज बेटा क्लियर है। मैंने इसको 7π-2π/5 क्यों लिखा, क्योंकि 2π/5 मेरा अब क्या हो गया, रेंज में आ गया। यहाँ से मैं cos इनवर्स से cos कैंसिल कर दूंगा, अभी कैसे करूंगा वो भी बताऊंगा, लेकिन यहाँ से मैं cos से cos कैंसिल कर दूंगा, क्योंकि 2π/5 क्या होता है, 2π/5 यानी पाई की वैल्यू आती है 180, तो 36 इंटू 72 अपना 0 से पाई के बीच में लाई करेगा बेटा, करेगा ना। तो बस 2π/5 0 से पाई के बीच में है, इसी वजह से अपने इसको क्या लिखा, 7π-2π/5। और ये अपना यहाँ से ये पूरा की पूरा सेकंड क्वाड्रेंट में आया था, और सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा ये कैसा आ रहा था अपना, cos नेगेटिव। अब हमने फॉर्मूला पढ़ा है cos इनवर्स ऑफ माइनस थीटा, है ना, cos इनवर्स ऑफ माइनस, और इस पूरे को मैं थीटा ले लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, cos इनवर्स ऑफ माइनस थीटा बेटा क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स थीटा, यानी cos ऑफ 2π/5। मैंने इस पूरे को थीटा लेट किया है बेटा, तो cos इनवर्स ऑफ माइनस के थीटा, तो cos इनवर्स ऑफ माइनस थीटा यानी माइनस पाई माइनस cos इनवर्स ऑफ थीटा। क्लियर बेटा। अब मैं cos इनवर्स से cos इनवर्स कैंसिल कर सकता हूँ, है ना। तो यहाँ पे बेटा ऑप्शन की तरफ आ गया, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लेना। तो ये क्या आ गया, पाई माइनस cos इनवर्स से cos इनवर्स कैंसिल, क्या आ गया 2π/5, और 5 बन जाए 5 - 2π 3π/5। तो इस तरीके के क्वेश्चन बेटा कई अभी जो बच्चों के प्री बोर्ड हुए थे, है ना, उनमें पूछे गए थे, तो वहीं से ये क्वेश्चन लिया गया है अपना। तो ये 3π/5। तो बेटा एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन cos इनवर्स 7/25। क्लियर। तो यहाँ पे बेटा साइन है, तो हम इसको अंदर साइन इनवर्स में चेंज कर सकते हैं, और उसी से अपन क्या कर देंगे, फिर साइन से साइन कैंसिल कर देंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। तो cos इनवर्स को आप साइन इनवर्स में चेंज कर सकते हो। अभी आपको एक तरीके से फॉर्मूला ही बताया था पूरा करके, इससे पहले भी एक क्वेश्चन इस तरीके का कर रखा है, कैसे किया था, थीटा। तो यहाँ से बेटा cos थीटा कितना आया था, 7/25 आया था, और इसको फिर अपन ने लिखा था क्या, बेस अपॉन हाइपोटेनियल। यहाँ से अपन किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर की, निकाल के देख लेना आप बेटा, क्या आ जाएगी 24 आ जाएगी। तो यहाँ से अपनी थीटा की वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, आप इसको पूरा सॉल्व करना, है ना, क्योंकि आपको ये चीज पहले भी एक क्वेश्चन में बता दी गई है, तो एक ही क्वेश्चन को अपन चीज को बार बार रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो रिवीजन में तो इतना ही काफी है, एक बार बता दिया, और उसके बाद आपको खुद से कोशिश करनी होगी। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, ये साइन इनवर्स ऑफ 24/25। तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 24/25, वेयर साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, फाइनली क्या बच जाएगा 24/25। कौन सा ऑप्शन, सी इज द राइट आंसर। एक और बेटा सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स cos π/9, है ना। तो मैं समझता हूँ कुछ बच्चे ने देखते ही सोल्व कर लिया होगा। ओरली क्वेश्चन है कि अपन क्या लिख सकते हैं इसको, साइन ऑफ π/2 माइनस थीटा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा ओनली π/2 माइनस थीटा। तो कर दो फटाफट, इसको क्या लिख देंगे, साइन π/2 माइनस π/9, ये कैंसिल, है ना। तो ये क्या हो गया, π/2 माइनस π/9। इसको सॉल्व कर लेना, क्या आएगा 9π माइनस 2π/18, 7π/18। कौन सा ऑप्शन, ए इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों। तो बेटा अब थोड़ा सा अलग क्वेश्चन देखते हैं अपन, डोमेन के ऊपर क्वेश्चन है, डोमेन ऑफ फंक्शन cos इनवर्स ऑफ 2x - 1 इज, यानी cos इनवर्स ऑफ 2x - 1 का मैं डोमेन बताना है। तो डोमेन बेटा अभी अपन ने अच्छे से पढ़े थे, दो के पेयर में। cos इनवर्स x का डोमेन क्या होता है, -1 से 1, यानी ये वाली वैल्यू अपनी -1 से +1 के बीच में लाई करेगी, यानी -1 2x - 1 इज 1। ठीक है बेटा। अच्छा अब मुझे यहाँ से x की वैल्यू बतानी है कि हमारा x कहाँ लाई करेगा। तो x निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, 1 ऐड कर देता हूँ सब तरफ। तो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या करना है, अपॉन 2,
अपॉन टू, तो ये तो 0 ही हो गया, ये लेस देन इक्वल टू एक्स और ये लेस देन इक्वल टू 1। तो कौन सा ऑप्शन हो गया बेटा, 0 भी इंक्लूडेड और 1 भी इंक्लूडेड, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 0 और 1 दोनों इंक्लूडेड। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ऐसा सेम ऐसा ही है जैसा अभी आपने किया था। द डोमेन ऑफ, यहाँ पे बताना है साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 इज एज इट इज, जैसे अभी क्वेश्चन किया था वैसे ही करना है। आप लोग खुद से ट्राई करने की कोशिश करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, आंसर क्या होगा इसका, 1 से लेके 2 तक, वेयर 1 एंड 2 आर इंक्लूडेड। ठीक है बेटा। तो बच्चों बढ़ते अपने एक और अच्छे क्वेश्चन की तरफ, इंपॉर्टेंट है और बस थोड़ा सा लॉजिक यूज हो रहा है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू 2π/3 देन cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y की वैल्यू बतानी है बेटा, है ना। तो क्वेश्चन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, बस क्वेश्चन को थोड़ी सी देखना है और सॉल्व करने की कोशिश करनी है। बेटा हमें क्वेश्चन गिवन है tan इनवर्स में और पूछ रहा है हमसे वैल्यू cot इनवर्स x और cot इनवर्स y की। तो हमें tan इनवर्स को cot इनवर्स में चेंज करने का फॉर्मूला पता है, अभी पढ़ा था आपने। इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा π/2 माइनस cot इनवर्स x, कौन से फॉर्मूले से, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू π/2। तो उससे बेटा tan इनवर्स x की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/2 माइनस cot इनवर्स x। इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, π/2 माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू 2π/3, तो अपना है ये। कोई दिक्कत नहीं है बेटा। तो अपने को cot इनवर्स x और नहीं, ये tan इनवर्स y की वैल्यू होगी cot इनवर्स y। ठीक है, तो ये हो जाएगी माइनस के cot इनवर्स y। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये π/2 और ये π/2 तो हो गया बेटा π/4 माइनस ये वाला 2π/3 इधर आ गया, 2π/3 आ गया। ठीक है, और इन दोनों वैल्यूज को मैं उधर साइड ले जा रहा हूँ, तो ये हो गया बेटा cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो हमें आंसर पता चल जाएगा। सॉल्व करते हैं बेटा, क्या आएगा, π/2 प्लस π/2, π/4 लिख दिया, π/2 प्लस π/2, π/4 होगा क्या, नहीं होगा। तो जल्दबाजी में बेटा ऐसी मिस्टेक्स मत करना। ठीक है, तो ये क्या होगा, ओनली पाई होगा। ठीक है, तो फ्लो में कभी कभी ऐसी गलतियां हो जाती हैं, तो एक बार करने के बाद पूरे क्वेश्चन को अच्छे से चेक कर लेना। तो 3π माइनस 2π, तो ये क्या हो जाएगा, π/3। इसकी वैल्यू है cot इनवर्स x प्लस cot इनवर्स y की। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया बेटा इसका, बी इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, तो बच्चों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, साइन इनवर्स x माइनस cos इनवर्स x इक्वल टू π/6। और बेटा यहाँ पे देख लेना, यहाँ पे साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x नहीं है, क्लियर। तो साइन इनवर्स x माइनस cos इनवर्स x है, तो अपने पास साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का फॉर्मूला था, साइन इनवर्स x माइनस cos इनवर्स x का कोई फॉर्मूला नहीं है। तो बेटा क्या करना है, बस उस फॉर्मूले के यूज से अपन बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर वो फॉर्मूला डायरेक्टली नहीं लग रहा तो इनडायरेक्टली लगा देंगे। कैसे, मैं cos इनवर्स x को बेटा क्या लिख सकता हूँ, π/2 माइनस साइन इनवर्स x लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, बस। तो ये π/2 माइनस साइन इनवर्स x हो गया। अब ये क्या हो गया आपका, साइन इनवर्स x, ये हो गया माइनस के π/2 और ये माइनस माइनस प्लस के साइन इनवर्स x और इक्वल टू π/6। तो ये साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x क्या हो गया बेटा, 2 साइन इनवर्स x और ये हो गया π/6 प्लस π/2। ठीक है, तो 2 साइन इनवर्स x की वैल्यू क्या आ गई, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, 2π प्लस 6π अपॉन 12, 8π अपॉन 12, तो ये आ गई 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू 8π/12। ठीक है, और ये हो गया बेटा 2 से तो ये कट गया 4 और 4 से कट गया 3, तो फाइनली क्या आ गई, साइन इनवर्स x इक्वल टू π/3। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से साइन π/3। तो साइन π/3 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, यानी साइन π/3 साइन 60√3/2। तो बी इज द राइट आंसर। तो बेटा बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, 3 tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई, है ना। तो x की वैल्यू बतानी है, सेम अभी जैसा ही क्वेश्चन किया है, बस उसी तरीके से करना है। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, π/2
माइनस टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई, और 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2 टेन इनवर्स एक्स, तो 2 टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई, और इसको मैं इधर ले जा रहा हूँ तो माइनस के पाई बाई 2, तो क्या आ गया 2 टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 4, देन एक्स इक्वल टू 1। बी इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, तो बच्चों एक और क्वेश्चन देखते हैं। इफ साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू एन पाई फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू जेड, है ना। तो जेड यहाँ पे क्या है बेटा, इंटीजर है ना। तो कैसे करेंगे बेटा, कैसे करेंगे इसको करने का सिंपलेस्ट तरीका है कि साइन को आप इधर ले जाओ पहले, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू साइन एन पाई, और आप सबको पता होगी जनरल वैल्यू होती है साइन एन पाई क्या होता है, 0 होता है, यानी 1 डालो 0 डालो 2 डालो कुछ भी डालो साइन 0 ही आएगा, है ना। तो 11वीं क्लास में आपने जनरल वैल्यू पढ़ी होंगी, इसकी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो ये क्या बन गई, अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। मिड टर्म स्प्लिटिंग से इसके फैक्टर्स कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x प्लस 12 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x को माना गया x माइनस 4 माइनस 3 को माना गया x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x माइनस 3 एंड x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ गया फाइनली 3,4। तो बेटा एक और क्वेश्चन देखते हैं, साइन इनवर्स कॉस 53 पाई बाय 5, इसकी हमें क्या बतानी है, वैल्यू बतानी है। तो अभी एक क्वेश्चन हमने कुछ टाइम पहले ही किया है ऐसा, है ना। तो इसको मैं चाहता हूँ कि आप एक बार खुद से ट्राई करें, है ना, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखें बेटा, है ना। तो जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप लोगों ने कितना सीखा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए वही सेम जैसे पहले किया था वही कर रहे हैं बेटा। साइन इनवर्स कॉस ऑफ, इसको बिग ब्रैकेट लिख देता हूँ क्योंकि आगे भी एक ब्रैकेट लगाना है। तो यहाँ पे बेटा 53 पाई, है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 11 पाई माइनस 2 पाई बाई 5, तो 55 हो गया, 55 माइनस 2 53 बाई 5, है ना। क्यों लिखा है बेटा, क्योंकि मैं इसको क्या लेना चाह रहा हूँ, इसकी रेंज में लाके यहाँ पे किसी भी तरीके से कुछ ऐसा कर दूँ जिससे कि ये कैंसिल हो जाए, है ना। तो पहले तो मैं इसको रेंज में लाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर इसको अपन साइन में चेंज करने की कोशिश करेंगे क्या होगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ से क्या होगा, ये साइन इनवर्स कॉस ऑफ 11 पाई माइनस 2 पाई बाई 3, ये क्या होगा बेटा माइनस के कॉस ऑफ 2 पाई बाई 5। ठीक है, तो ये होगा माइनस के कॉस ऑफ 2 पाई बाई 5। क्यों हुआ, सेम पैटर्न है, ये क्वाड्रेंट बना लिए, एक पाई यहाँ पे कंप्लीट होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन 11, और 11 पाई तो ये हो गया माइनस 2 पाई बाई 5, यानी एंगल कहीं यही होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू कैसी होती है बेटा, कॉस की नेगेटिव होती है। तो बस वही पैटर्न लगा के माइनस के कॉस 2 पाई बाई 5 लिखा। बट अभी हमें यहाँ पे साइन बनाना है क्योंकि बाहर क्या है अपना साइन इनवर्स है। तो हमारा एक काम तो हो गया कि हमने इसको रेंज में ले आए। तो साइन इनवर्स ऑफ माइनस, और इसको अगेन थीटा मान सकता हूँ मैं जैसे पहले लिया था। तो साइन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के साइन इनवर्स थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे कॉस ऑफ 2 पाई बाई 5, और कॉस थीटा को मैं साइन थीटा में चेंज कर सकता हूँ इजीली, क्या माइनस के साइन इनवर्स ऑफ साइन, और इसको लिख दो ब्रैकेट में साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, थीटा लिख दिया बेटा। तो ये साइन पाई बाई 2 माइनस ये वाला एंगल, तो ये क्या हो जाएगा कॉस 2 पाई बाई 5। ओके, और अब मैं इससे इसको क्या कर सकता हूँ, कैंसिल कर सकता हूँ। तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया माइनस बच गया, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचा पाई बाई 2 माइनस 2 पाई बाई 5। इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 5 पाई माइनस 4 पाई अपॉन 10, तो कितना आया, और बाहर माइनस है बेटा, तो कितना आ गया माइनस के पाई बाई 10। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, डी इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने कुछ वन शॉट में
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं, इन पे बेस्ड क्वेश्चन आप बेटा करना। मैं समझता हूँ आपकी प्रॉब्लम कुछ हद तक सॉल्व हुई होगी, है ना। और इनको आप क्वेश्चंस को बार बार 1-2 बार करोगे तो प्रॉब्लम आपकी 100% सॉल्व आउट हो जाएगी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहना बेटा।